So today's question answer session will be the practice question session will be on the finding the potential energy, right? Finding potential energy. There will be some of the question sets where you can see how to find potential energy. Some of the times ये IIT JAM और CSR NET GATE सब में आता है. Okay? तो सी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि एक वेव फंक्शन है कोई भी स्पिनलेस पार्टिकल का जिसकी मास m है और वन डायमेंशनल पोटेंशियल है. वन डायमेंशनल पोटेंशियल इसका वेव फंक्शन ये है, ठीक है. और करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू ये है, इस आइगन वैल्यू का तो एनर्जी आइगन वैल्यू. तो हमारे को क्या निकालना है, हमारे को निकालना है पोटेंशियल क्या होगा. तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंस और स्क्रॉडिंजर इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है. तो हम जानते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन क्या होगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई, राइट. एच साई इज इक्वल टू ई साई, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स, ई साई ऑफ, ठीक है. ये तो हम लिख सकते हैं, लेकिन वेव फंक्शन जो पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है और एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट है पोजीशन के, राइट. तो जब हम ऑपरेट करेंगे एलएचएस को इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑपरेटर से, मतलब क्या कि हम कहेंगे कि हम इस साइड को सॉल्व करेंगे पहले एलएचएस को, ठीक है. क्यों, क्योंकि एक साइड वो इंडिपेंडेंट है और एक साइड वो डिपेंडेंट है, क्लियर है. तो अब हम क्या करेंगे बताओ, d2 हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं, d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, किसका निकालेंगे, डी साई बाई डी एक्स, यही निकालने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें वेव फंक्शन दिया है इसलिए मैंने ऐसा ऑपरेशन किया. तो पहले तो एक इसको अपने अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, ठीक है. तो इधर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टू 2x हो जाएगा. एक बार हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर लिया है, फिर वापस डिफरेंशिएशन करेंगे. तो देखो इसको अगर हम खोलना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और इधर तुम्हारा a माइनस टाइम्स ऑफ a अल्फा स्क्वायर और 2a एक्चुअली आएगा, है ना, 2a अल्फा स्क्वायर आएगा x. फिर ऊपर वाला तो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यही कुछ होगा. तो यूवी वाले टर्म का है तो यहाँ पे हमें दो टर्म मिलेंगे. तो क्या क्या टर्म मिलेंगे बाहर, तो पहले कांस्टेंट को निकाल दो, 2 अल्फा स्क्वायर ए बाहर निकलेगा, e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 2, वही वाली टर्म आ जाएगी ऊपर वाली. इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है. अब आगे देखो क्या होगा, अब इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं एक्चुअली. तो ये एल्जेब्रिक है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है. अब यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 2 अल्फा स्क्वायर ए तो ले लिया, ठीक है. अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एक्चुअली इसको खोलना चाह रहे हैं कि जिससे मेरा चीज इजी बन जाए, दोनों स्क्वायर है प्लस माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है. और ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर है. तो हम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, तो इसको लिखेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे. तो भाई इक्वेशन 1 में पुट करने पर क्या मिला, चलो कलर चेंज करते हैं जैसे आप लोग को इजी हो जाए इसको समझना. सो व्हाट आई विल गेट एज माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है. और इधर जाएगा 4 अल्फा 4 a एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर a e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर है. फिर पोटेंशियल वाली टर्म लिखो, a e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e ऑफ साई लिखो, a e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है. अब इसको बस काटा काटी करो, तो हम काटते हैं इधर वाले से भी तुम्हारा अल्फा स्क्वायर निकलेगा, देखो ये निकलेगा,
ये निकलेगा, ये निकलेगा और ये निकलेगा। सारा काट दिया तो बचा क्या मेरे पास भाई, निकालो। तो काटा काटी करने पर मेरे पास क्या बचा, माइनस एच कट स्क्वायर इधर से है निकला 4 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो ई साई एच साई से हम लोगों ने क्या निकाला, v की वैल्यू निकाली, ठीक है। और ये क्या है कि जो h है वो तो पोजीशन इंडिपेंडेंट, ठीक है, और साई इज पोजीशन डिपेंडिंग ऑन v, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, v ऑफ x जो फाइनली मेरा निकला वो क्या निकला, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 4 अल्फा 4 और एक्स स्क्वायर। क्लियर है, कैसे निकालें, हमने कैसे निकाला, ठीक है। इज दिस क्लियर। तो अगर मैं ई नॉट के टर्म में इसको डालूं, अगर मैं ई नॉट के टर्म में डालूं तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को, v ऑफ x इज इक्वल टू 2 ई नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है ना। हमें नहीं लगता कि आपको अब कोई प्रॉब्लम है ये ऐसे क्वेश्चंस करना। क्यों, क्योंकि साई एच जो है मस्ट पोजीशन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, एंड साई इज डिपेंडिंग ऑन v। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि एक वेव फंक्शन दिया हुआ है किसी वन डायमेंशन इंडिपेंडेंट का, ये ठीक है, ये तुम्हारा वेव फंक्शन दिया हुआ है और बोला है कि ए बी दोनों कांस्टेंट है और इसका पोटेंशियल निकालना है। तरीका वही अपनाएंगे, क्या है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है, या हम लिख सकते हैं क्या, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ x psi ऑफ x इज इक्वल टू e psi ऑफ x, ये मेरा टर्म है, ठीक है। अब इसमें सारी चीजों को हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, माइनस, हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, 2m, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ d बाई डी एक्स, एक बार ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट करके ही डालो इसमें, तो क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस बी माइनस आई ए, ठीक है, और ये तुम्हारा ऐसे बंद हो गया, ऐसा। क्लियर है, प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ साई ऑफ x। क्लियर है, नेक्स्ट माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, फिर क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस बी और ये माइनस आई ए स्क्वायर होगा, ये बंद हो जाएगा, प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ साई ऑफ x, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो देखो कितना इंटरेस्टिंग सा आंसर आएगा। आंसर का पता जब आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आंसर का पता आधे क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आ जाता है, अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो। सो इट इज लाइक दिस वे, और v ऑफ x e टू द पावर माइनस आई ए एक्स प्लस b इज इक्वल टू e टू द पावर e माइनस e टू द पावर आई ए एक्स प्लस b। क्लियर है, काटा काटी करो, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, एक यहाँ से कटेगा, तो आफ्टर कैंसलिंग मुझे क्या मिला भाई, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m ए स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब टाइम डिपेंडेंट पार्ट से जब हम इसको इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग दिस विथ टाइम इंडिपेंडेंट किससे, क्वाड्रेंटर इक्वेशन से ना, क्वाड्रेंटर इक्वेशन से टाइम इंडिपेंडेंस से इक्वेट करो तो हमें क्या मिल रहा है, v ऑफ x इज इक्वल टू 0, v ऑफ x इज इक्वल टू 0। ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट सा है, कभी कभी बच्चे क्या होता है आप लोग कि कंफ्यूज कर जाते हो कि ऐसा कैसे होगा ना, जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि बोला है कि एक पार्टिकल है जिसकी मास m है और वो कौन से पोटेंशियल में, हार्मोनिक पोटेंशियल में, इसका मतलब v क्या है हमें पता है ऑलरेडी। उसने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी आइगन स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी स्टेट की एनर्जी आइगन स्टेट क्या है, ये है।
तो उसमें वैल्यू ए निकालो। ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये आता है क्योंकि देखो ये जैम, टीएफआर, जेस्ट इन सब में आ सकता है बिकॉज ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा है और ये आता भी है सीएसआर में। बस एक ही रूल है अपना, क्या कि हमारे को पता है एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी टू साई टाइम इंडिपेंडेंट वाला एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स। ये हमें ऑलरेडी पता है। अब अपने सारे साई को इसमें इंसर्ट कर दो, मैं डायरेक्ट लिखूंगी एच कट स्क्वायर बाई 2m। अब क्या करेंगे, जो ऊपर हमारा पोटेंशियल है तो d बाई डी एक्स एक बार ऑलरेडी रख के ही हम करेंगे e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा एक्स ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर, ये डी टू एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और फिर इसको बंद करो प्लस बी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ एक्स। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं एक कर दे रही हूँ, इसके बाद वाले मैं सॉल्व नहीं करूँगी। ओके, सो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब एक एक करके डी एक्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला तो एक्स ई टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस v ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से खोलते हैं, चलो आगे से माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी बाई डी एक्स 2ax स्क्वायर ए टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। सिंपल सा है, अगर ये किसी का गलत हुआ ना तो कुटाएगा जब हम लोग मिलेंगे तो कुटाएगा बढ़िया से। साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर साई ऑफ एक्स, ठीक है। तो फिर माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 2ax स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 2ax माइनस 2a ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2ax बंद हो जाएगा, फिर ये vx वाला टर्म जो आ जाएगा प्लस v ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू e ऑफ साई ऑफ। क्लियर है, क्लियर है ना। अब फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, फाइनली मेरे पास क्या आया, ये माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये आ जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2 एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स। खोलना कोशिश कर रहे हैं बिकॉज हमें सारी चीजें कैंसिल करनी है। अब वी एक्स के साथ साई एक्स पुट कर दो तो एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एक्स साई एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो हम सारे चीजों को सारे ई टू द पावर को कैंसिल कर दिए हैं, तो हमारे पास क्या बचा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस v ऑफ x इज इक्वल टू e। क्लियर है। तो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का पोटेंशियल पुट कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं हम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल, तो पुटिंग द हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पोटेंशियल। क्लियर है। इसमें पोटेंशियल पुट कर दिया, तो पोटेंशियल पुट करने के पास पर मेरे पास क्या आया माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, ये तो ऐसे ही लिख दो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6 है, पोटेंशियल को पुट करो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा e के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ a। तो अब देखो ये वैल्यू ऑफ a का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जहां पर पोजीशन से डिपेंडेंट है, यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट है यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट है, तो जो भी पोजीशन डिपेंडेंट है इन लोग को क्या करना है, हमें इक्वल टू 0 करना है। तो लिख देते हैं भाई, चलो लिखते हैं, तो इक्वेटिंग द पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट, पोजीशन डिपेंडेंट
पार्ट टू 0। क्लियर है? तो देखो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू 4a² x² प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x² इजिकल टू 0। क्लियर है? तो फिर क्या आ जाएगा बताओ, a की स्क्वायर इजिकल टू m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4h कट स्क्वायर। ये डायरेक्ट कर लो यार, CSR नेट का जैम का एग्जाम दे रहे हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सो ए स्क्वायर ये आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये शायद टेस्ट में आया हुआ है पिछले साल, मतलब कुछ समय प्रीवियस ईयर्स में, किसी ईयर में। तो द ग्राउंड स्टेट नॉर्मलाइजेशन पार्ट को छोड़ दे रहे हैं ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, पार्टिकल की मास बोल दिया है यूनिट है, मूविंग इन अ वन डायमेंशनल पोटेंशियल। ये क्या दिया हुआ है, साई दिया हुआ है। ठीक है, साई क्या दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल कॉस एच, हाइपरबोलिक दिया हुआ है, याद रहे। द पोटेंशियल v ऑफ x सुटेबल यूनिट, अब v ऑफ x निकालना है। क्लियर है? इतना कुछ घबराने की बात नहीं है, ये सब देख देख के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है भाई, ये हमारा एच साई इज इक्वल टू ई साई। क्लियर है? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m d2 साई बाई dx स्क्वायर प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ साई ऑफ x। ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम इसमें सारी चीजों को पुट करते हैं, डायरेक्टली पुट करते हैं। अब तो हमारे पास प्रैक्टिस हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स कॉस एच अंडर रूट ऑफ 2x प्लस प्लस क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ h हाइपरबोलिक अंडर रूट ऑफ 2x। ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा ऐसे, प्लस v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू e ऑफ साई ऑफ x। क्लियर है ना? इतना तो क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम क्या देखेंगे इसको, कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, फिर दोबारा वाला dx को लेंगे, तो माइनस एक्स कॉस ऑफ h अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ x। क्लियर है? फिर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर का माइनस x आ जाएगा, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसको खोलो, क्या आएगा भाई, माइनस कॉस ऑफ h अंडर रूट ऑफ 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 2x साइन हाइपरबोलिक s और अंडर रूट ऑफ 2x। क्लियर है ना? फिर दूसरा वाला टर्म आएगा, देखो इसको खोलते टाइम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ h अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ x साइन h अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ x। क्लियर है? प्लस तुम्हारा आ जाओ v ऑफ x साई ऑफ x इज इक्वल टू e साई ऑफ x। क्लियर है? ठीक है, और में जाओ, और ये एक और। क्लियर है? ये 2 लाइन का है, याद रहे। फिर हम इसको आगे करते हैं तो देखेंगे। ठीक है, चलो और इसको और खोलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर से देखो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, इधर आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, इधर का -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 एक्स tan h आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x tan h अंडर रूट ऑफ 2x। क्लियर है? और इधर का तुम बाहर इसको निकाल दो, एक्स स्क्वायर बाई 2, इधर का cos h अंडर रूट ऑफ 2x आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे किसमें आ जाए, वेव फंक्शन के टर्म में आ जाए, जिससे कि सब काटापीटी हम कर सकें। cos of h under root of 2x is equal to e to the power minus x square by 2 cos of h under root of 2x। मैंने सब ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ऑलरेडी वेव फंक्शन को डाल दिया है, तो ये मेरा ऐसा इक्वेशन बना। इसके बाद हम इसको सारे को काट देंगे। ठीक है, तो कैंसलिंग ऑल द टर्म्स, ये जो तुम्हारे है ना, ये वाले टर्म्स, ये वाले टर्म्स और इन सबको कैंसिल किया, तो फाइनली मेरे पास क्या आया भाई बताओ, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m
एक्स स्क्वायर प्लस अब आ जा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस 2√2x tan h अंडर रूट ऑफ 2x। क्लियर है? प्लस v ऑफ x इज इक्वल टू e। आ गया ना? अब पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट को इक्वल टू 0 कर देंगे, पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट को 0 कर देंगे, तो पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट इक्वल टू 0। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर आ जाएगा मेरा, देखो इधर आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x tan h ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ x प्लस v ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर अब देखो एच कट यहाँ पर हमने लेना है 1 और m इज इक्वल टू लेना है 1, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट मास की वजह से। तो v ऑफ x क्या आ जाएगा फाइनली? देखो सब में पुट करो तो v ऑफ x आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x tan h ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x। आएगा कि नहीं बताओ? ये हमारा आंसर आएगा कि नहीं? बस इक्वेट कर दिया है, तो h और m को इक्वल टू 1 कर देंगे तो यहाँ का 1/2 बचेगा। सिंपल सा है। ठीक, चलो देखो ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बताओ। टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम दिया हुआ है, उसका वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये है उसका वेव फंक्शन, राइट। बोला है अल्फा कांस्टेंट है, ई निकालो, वी नहीं ई निकालो। ठीक है, तो कुछ नहीं, अपने पास तो है ही ऑलरेडी मटेरियल, तो हम क्या निकालेंगे? पहले डी साई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्लियर है? डी साई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच कट कुल मत करो, उसको एच स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल वाली पार्ट आ जाएगी। अब एक्सपोनेंशियल वाली पार्ट जो है वो ऐसे ही रख दो, माइनस m अल्फा स्क्वायर बाई 2 एच कट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना? अब चलो इसको खोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? खोलेंगे। तो ये क्या आ जाएगा? जी साई बाई ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना। तो ये ऐसे हुआ। अब इसको क्या करेंगे? d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। हमने क्या लिखा है? सॉरी। ठीक है, सो इट विल बी व्हाट? 1 माइनस 2m अल्फा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर अंडर रूट में गया और इधर का एक्स स्क्वायर आ गया। फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट लिख दो ऐसे ही, माइनस m अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 एच कट स्क्वायर अंडर रूट और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बताओ? अब आ जाएगा हमारा, अब इसमें सारी चीजों को पुट करेंगे। ठीक है, सारी चीजों को पुट करेंगे कि मतलब v और ये सारे, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, इधर का तो ये लिखो माइनस अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। क्लियर है? और इधर का 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल पार्ट आएगा भाई, तो एक्सपोनेंशियल पार्ट को हमें दिखाना है, दिखा के आंसर करना है। वैसे नेक्स्ट टाइम से आई होप आई वोंट डू दिस। 2 एच कट स्क्वायर। क्लियर है? और ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। क्लियर है ना? मैंने साई को लिखा नहीं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m और ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2m अल्फा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर। क्लियर? तो प्लस 2m अल्फा स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई। क्या आ गया? ई आ गया। तो हम ई को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम ई को अगर लिखना चाहें तो और कैसे लिख सकते हैं बताओ? हम ई को अगर लिखना चाहे और काटा पीटी करके तो कैसे लिख सकते थे? ये हमारे पास है। ठीक है,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच का को बाहर ले आओ और इधर अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए. दिस implies that e is equal to h alpha under root of 4. ओके, आगे बढ़ते हैं. सी दिस क्वेश्चन में नया टाइप का है, कंफ्यूज मत होना. क्या बोला है कि एक टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है जिसका पोटेंशियल Vx है, हमें फाइंड करना है, एंड एनर्जी E फॉर विच साई जो है तुम्हारा ये दिया हुआ है, जिसमें n और x नॉट जो है कांस्टेंट है, और ऐसे एज्यूम आइगन फंक्शन में दिए हुए हैं, और Vx टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी. ऑब्वियस ही बात है. तो हम जब ऐसे आते हैं ना, तो ध्यान में रखना कि हम लोग इसके सीरीज फॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. ये एक टेक्निक है. क्लियर है. तो हम क्या लिखेंगे, पहले डिफरेंशिएटिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंशिएटिंग है. तो पहले हम डी साई बाई डी एक्स लिखेंगे. dx लिखेंगे, क्या होगा, n बाई एक्स नॉट. क्लियर है. फिर इधर आ जाएगा x बाई एक्स नॉट, इधर आ जाएगा n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x बाई एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट x बाई एक्स नॉट टू द पावर n e टू द पावर माइनस x बाई एक्स. आएगा कि नहीं. अब d2 साई बाई करो, d2x बाई d2 साई बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 एक्स नॉट स्क्वायर. फिर इधर आ जाएगा x बाई एक्स नॉट की पावर n माइनस 2 आ जाएगी, e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स नॉट आ जाएगा. क्लियर है. फिर इधर माइनस 2n बाई एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा. इधर तुम्हारा x बाई एक्स नॉट की पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स नॉट. इसके दो टर्म आएंगे. ठीक है. तो 1 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर x बाई एक्स नॉट का पावर n e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स. क्लियर है. इतना तो क्लियर है. अब इसको आगे ले जाते हैं. अब देखो, इसमें से कॉमन लेंगे और चीजों को हटाना स्टार्ट करेंगे. क्या हटाना स्टार्ट करेंगे, इसको, इसको और इसको. तो व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट एज n माइनस n माइनस 1. ठीक है. और नीचे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2n अपॉन एक्स नॉट का x. ठीक है. क्लियर है. और फिर इधर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर. देखो ये चीज यहां से ली. क्लियर है ना. सारी चीजें कॉमन लेना स्टार्ट किया है हम लोगों ने. सो व्हाट आई विल गेट, दोनों को प्लस करके फिर कॉमन लेंगे. क्लियर है. तो हम क्या करेंगे, हमने इसी से साथ किया है, इसी के साथ किया है. क्लियर है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. क्यों, क्योंकि हमने बाहर क्या लिया है, x बाई एक्स नॉट टू द पावर n को अगर बाहर लूं e टू द पावर माइनस एक्स बाई एक्स नॉट. ठीक है. इसमें से कॉमन लिया है, d2 साई वाले में से कॉमन लिया है. क्लियर है. यहाँ पर x होगा. सो हम क्या लिखेंगे, तो अब हम इसको इक्वेट करते हैं. ये क्या आ जाएगा, x बाई, तो नीचे आ जाएगा x, n माइनस 1 आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर आ गया. फिर क्या आएगा, माइनस 2n बाई एक्स नॉट एक्स आ गया, और प्लस 1 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर आ गया. तो ये तुम्हारा साई आ गया ना. ये चीज तो तुम्हारी साई है. फिर हम क्या करेंगे, अब इन सब चीजों को स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इन स्क्रॉडिंजर इक्वेशन. देखो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिलता है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो इजी हो जाएगा. फिर क्या मिल रहा है हमें, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m. ठीक है. इधर का आ जाओ, n माइनस 1, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2n है, और ये हो जाएगा एक्स नॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर. इधर साई ऑफ एक्स इज प्लस वी ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ साई ऑफ एक्स. यही तो था. तो अब हम ऑपरेटर इक्वेशन लिख. सो अब हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर्स को दोनों को इधर लिखेंगे. ठीक है. तो ऑपरेटर्स के साथ इक्वेशन मीन्स ई माइनस वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर बाई 2m तुम्हारा
माइनस, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, ये v क्या हो गया, e माइनस हो गया, तो इधर वाले सारे इधर ही बचे ना, माइनस एच का स्क्वायर, तो n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पे माइनस 2n बाई एक्स नॉट एक्स बचा, और ये 1 अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर बचा, उधर का इधर ले गया। अब मैंने क्या कहा कि v टेंस टू 0 हो जाएगा जब x टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्लियर है। तो तब क्या होगा कि हमारा e जो होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m एक्स नॉट स्क्वायर, क्या नहीं होगा ये। और vx क्या हो जाएगा हमारा, vx हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा ये चीज हम लोग इक्वेट करते हैं ना, तो एच कट स्क्वायर बाई 2m n माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2n बाई एक्स नॉट एक्स के टर्म को इक्वल टू 0 करते हैं, तब जाके मेरा ये चीज आ जाता है, और ई हमारा ये आ गया है, ठीक है, ओके।